हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद वेनिका। सो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने मुझसे कई बार ये चीज शेयर की है कि आपकी जो निब है वो प्रॉपरली नहीं चल पाती है, कलर नहीं पकड़ती है और इजीली उससे आप लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है उस चीज के लिए और क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो आज की वीडियो में हम मैं आपके साथ इसी चीज को शेयर करूंगी। और प्लस आपकी जो क्वेरी थी वो ये थी कि आपको ह्यूमन बॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है कि किस पेज में हमें कितने उस तरीके से उसको बनाना है कि वो प्रॉपरली दिखे, वो चीज में भी काफी व्यूअर्स ने मुझे बताया। एक दो व्यूअर्स की क्वेरीज आई हैं उससे रिलेटेड, तो मैं उसको भी आज क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो निब है वो वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए आपको पेंटिंग निब और जो फाउंटेन पेन होते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है। ये मैं आपको एक और जो मेरी क्लास 2 वीडियो है, क्लास 2 मधुबनी क्लासेस की 2 या 3 जो वीडियो है उसमें मैंने ये चीज शेयर की थी। डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियरली बताया था कि जो पेंटिंग की निब है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो हमारे फाउंटेन पेन होते हैं। अगर हम फाउंटेन पेन को यूज करेंगे पेंटिंग के लिए तो वो आपकी जो इंक आप जो बनाते हैं या जो जिससे भी आप जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फाउंटेन पेन में अलग चीज होती है और निब के अंदर जो पेंटिंग निब होती है वो अलग होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो फाउंटेन पेन में यहाँ पे एक ब्लैक कलर का इंक होल्ड करने के लिए एक लगा रहता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ लगा रहता है। और जो पेंटिंग निब्स होती है वो इस तरीके की खाली निब्स होती हैं। ये इजीली मिल जाती हैं मार्केट में, और अगर मार्केट में नहीं है तो अमेजोन से भी आप ले सकते हैं। मैंने लिंक भी शेयर करती हूँ हर वीडियो में, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर चीज का लिंक शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, अगर आप घर में एक्रिलिक कलर से इंक बना रहे हैं तो क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। देखिए एक्रिलिक कलर में जब भी आप वाटर ऐड करते हैं तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से आपको शेक करना है, मिलाना है। जो वाटर है और जो आपका एक्रिलिक कलर है दोनों बहुत अच्छे से मिल जाने चाहिए, और मिलने के बाद उनकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल इंक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि हम अपने पार्कर या किसी भी फाउंटेन पेन में यूज करते हैं। इंक मतलब वो फ्लोई होनी चाहिए। एक्रिलिक कलर काफी थिक होते हैं अगर आपने देखा हो, और जब हम उसको इंक में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर पानी हमें ऐड करना है, इतना पानी ऐड करना है कि वो फ्लोई थोड़ा सा हो जाए। बहुत ज्यादा अगर आप पानी ऐड कर देंगे और उससे जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो ब्लैक की जगह ग्रे दिखाई देगी जब वो ड्राई हो जाएगा। तो हमें उतना पानी यूज नहीं करना है। अगर आप 2 ड्रॉप एक्रिलिक कलर की ले रहे हैं तो इसमें 1 ड्रॉप वाटर की डालेंगे। ये एक रेशियो है, और कुछ आइडिया भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम शॉप से कलर लेकर आते हैं, कलर थोड़े से ड्राई होते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं, और आप इसी रेशियो को फॉलो करते हैं तो भी प्रॉपर इंक आप नहीं पा सकते हैं उस चीज से। क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल और सीधी सी चीज में अगर आपको बताऊं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपको एक्सपीरियंस है। जब आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप कई बार इंक को बनाएंगे, गलत इंक बनेगी, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इसका जो परफेक्ट है वो यही है कि देखिए एक और मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। ये तो मेरी कैमल की इंक है, कैमल की जो पेंटिंग इंक्स होती है वही है। इंक जो परफेक्ट इंक होती है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, देखिए जब मैं इस निब को इसके अंदर डिप करती हूं, आप देख रहे हैं मेरी जो निब है उसमें एक पतली लेयर इस इंक की लगी है, पतली लेयर है। और जब मैं इसको चलाती हूं तो ये एक लाइन बिना किसी रुकावट के ड्रॉ कर रही है। एक बहुत ही थिन लेयर है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। अगर आप ये इस तरीके की थिन लेयर आपकी निब पर आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लेयर यहां से डिस्कलर है, कहीं कहीं से डिस्कलर है, मतलब छूट रही है या बह रही है, इस तरीके की पूरी कवरिंग एक थिन लेयर से नहीं हुई आपकी निब की टिप की, तो इट मीन्स आपकी इंक में बहुत ज्यादा पानी है और इस वजह से इस तरीके की एक कवरिंग नहीं हो पाई है इंक की टिप में।
दूसरी बात, अगर आपकी निब में बहुत ज्यादा इंक है, मान लीजिए बहुत मोटा लेयर आपका इसके ऊपर सराउंडिंग्स में बन गया है, जब आप उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे ना तो वो एक बार में क्लीन नहीं होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाला क्लीन करके दिखाया। अगर वो बहुत मोटी लेयर आपकी निब की टिप पर बन रही है, इट मीन्स आपकी जो इंक है वो बहुत गाढ़ी है, उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज है, और ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपनी इंक, परफेक्ट इंक की जो कंसिस्टेंसी है वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप देखेंगे ये जो इंक होती है, मैं आपको दिखाती हूं, देखिए ये इंक है ना, ये एकदम स्मूथ है, बिल्कुल कहीं पे भी इसमें कलर नहीं है, बिल्कुल एकदम से ये ड्राई हो गई। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर नहीं है, इसके अंदर वाटर है, और ये देखिए ये इस तरीके से निकल भी रही है हैंड में से, क्योंकि ये हैंड के ऊपर नहीं चलती है ज्यादा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका जो ये फिंगर टिप है अगर बहुत स्लिपरी हो रही है, बहुत चिपचिपी हो रही है, इट मीन्स आपका कलर बहुत ज्यादा है। और अगर आप जब आप उसमें अपनी फिंगर डिप करते हैं और उसके बाद आप जब करते हैं तो वो बह जाती है पूरी इंक, इसका मतलब आपकी इंक में वाटर ज्यादा है। इस तरीके से अभी जैसा कि मैंने आपके साथ निब में एक्सपेरिमेंट बताया, वही सेम फिंगर का है, पूरी जो पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी स्किन है तो इसमें तो अच्छे से आपको शो होगा। जो मेन टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो निब के ऊपर करते हैं, क्योंकि ये स्टील होता है। अगर बहुत ज्यादा वाटर होगा तो आपको यहाँ पे सर्कल सर्कल से बने हुए नजर आएंगे, कहीं पे कलर है, कहीं पे स्टील आपको दिखेगा। अगर बहुत ज्यादा डार्क होगा तो एक मोटी लेयर आपको निब के टिप पर दिखाई देगी। तो ये है परफेक्ट इंक बनाने का तरीका। तो अब आपकी जो सेकंड चीज है वो ये है कि ह्यूमन फिगर को किस तरीके से हम देखें और किस तरीके से उसको करें। बट उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ। जैसे आप इंक को डिप करते हैं, बॉटल आप यूज कर रहे हैं, तो आप बॉटल ना यूज करके इस तरीके की छोटी बाउल आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी आपको कलर चाहिए उतना आप उसको यूज निकाल लीजिए और बाकी के इसको रख दीजिए। अब अपनी जो निब है उसको इसमें डिप कीजिए और फिर यहाँ पर आपको जैसा भी जो भी डिजाइन ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। निब आपको सीधी रखनी है हमेशा, जैसे कि हम फाउंटेन पेन में यूज करते हैं। अगर आप टेढ़ी करेंगे या ऐसे करेंगे आ तो जाएगी लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो परफेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा निब को इस तरीके से सीधा रखना है। कुछ भी आप बनाएंगे, कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो इतना परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगा आपको। और जब आपकी इंक अच्छी बनी होगी तो आपकी निब बार बार इंक की डिमांड नहीं करेगी। एक बार की डिप में आप काफी हद तक डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये है निब चलाने का सही तरीका। चलिए अब ह्यूमन फिगर्स पे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मेरा पेपर का जो साइज है वो A4 साइज है, और इसमें हम कैसे बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, पोर्ट्रेट स्टाइल में बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं, चाहे मेरी पेंटिंग्स को देखकर डिजाइन बना रहे हैं या अपने मन से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका एक रफ स्केच पेंसिल से अपने किसी रफ पेपर पे बनाकर जरूर देखिए। मधुबनी पेंटिंग एकदम से फिनिशिंग से आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पे नहीं आएगी। जब हम भी बनाते हैं, मैं भी कोई भी नया डिजाइन ड्रॉ करती हूँ, तो सबसे पहले इस तरीके के रफ पेपर्स हैं मेरे पास, ये इस पे ड्रॉ करके, और फिर जब मेरा वो डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट इस पे आ जाता है, फिर मैं उसे बड़े शीट पे या बड़े कैनवास पेपर पे बनाती हूँ। तो उससे फायदा क्या होता है, मेरी जो भी मिस्टेक्स होती है वो मुझे इस पेपर पे पता चल जाती हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि साइज के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को आइडेंटिफाई करें कि हमें कितना बड़ा फेस बनाना है, कितनी बड़ी बॉडी बनानी है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हमारा फेस है
ये पूरा पेपर है। सबसे पहले आप पिक्चर को देखिए कि आपको क्या बनाना है। आपके जो मेन थीम है पिक्चर की वो क्या है। आपको सिर्फ ह्यूमन फिगर बनाना है, राधा कृष्ण, राम सीता, इस तरीके की फिगर बनानी है, या उनका बैकग्राउंड भी दिखाना है, या कुछ और भी चीज आप उसमें दिखाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ फेस बना रहे हैं तो फेस बनाने के लिए फेस हो गया आपका इतना, और इतना आपका थोड़ा सा बॉडी का पोर्शन हो गया। ये प्रोपोर्शन होता है। इस तरीके से हम लोग इसको अपना जो डिजाइन है हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जब हमें सिंपल हमें इस तरीके से बनाना होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। नोज वाला पोर्शन हम हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये पोर्शन इस पोर्शन से छोटा रहता है। इसके बाद हम यहां से इस तरह से इसको ले जाएंगे। नीचे आप चाहें तो पूरी बॉडी का भी इतना पोर्शन बॉडी का दिखा सकते हैं, और इस तरीके से हम हेयर्स का भी शो कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम साइड का, अगर हमें सिर्फ जो हमें बनाना है कोई भी ह्यूमन फिगर सिर्फ इतना ही बनाना है, और मेन जो हमारा जो डिजाइन है वो इस मेन ह्यूमन फिगर पे डिपेंड कर रहा है, या उसी पे मेन चीज है वही मेन है, तो हम इस तरीके से ये बनाते हैं। ये हमारा इतना पोर्शन रहता है। उसके बाद का पेपर का जो पोर्शन रहता है वो हम बॉडी के लिए, और बाकी का कभी इस तरीके का अगर हो भी जाता है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने फेस बनाया, बॉडी बनाई, अब आप कितनी बॉडी नीचे बनाएंगे, आपका स्पेस एक्स्ट्रा बच गया है। तो वहां पर मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, ट्रिक्स यूज की जाती हैं। कोई भी फ्लावर डिजाइन आप यहाँ बना दीजिए, कोई भी लताएं बना दीजिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स बना दीजिए, कोई भी फिश बना दीजिए, कोई और चीज दिखा दीजिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बगीचा टाइप का और बेल टाइप का यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जहां पे भी प्रॉब्लम अगर कभी आती है तो उस तरीके से उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये है एक तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमें इस पे पूरा बॉडी बनाना हो तब हम किस तरीके से बनाएंगे। ये मेरी मोटी निब है, तो यहाँ के लिए मैं आपको पेन से बना के दिखाती हूँ। जब हमें पेज हमारा A4 साइज का है और हमें इस पे पूरी बॉडी ड्रॉ करनी है, तो 2 फिंगर का हमारा जो है फेस होना चाहिए। उसके बाद 4 फिंगर और 3 फिंगर का हमारा धड़ होना चाहिए, एंड देन उसके बाद इतना हमारा जो नीचे का पोर्शन होता है। अगर हम लहंगा बना रहे हैं तो लहंगा बना सकते हैं, या अगर भगवान की किसी भगवान जी की पिक्चर बना रहे हैं तो उनकी धोती बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इतना फेस हम बनाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा हमारा बॉडी का पोर्शन होगा, और उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा पैरों का पोर्शन होगा। किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको।
सो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब ये पोर्शन अगर यहाँ बच गया है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं, पिकॉक बना दीजिए या इस तरीके से सरोवर बना दीजिए। और यहाँ पे फिश, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, अगर इसको और भी फिल करना है आपको तो इस तरीके से ट्री बना दीजिए। इस तरह से इसको फिल कर दीजिए तो ये एक तरीके का बॉडी बन जाता है। अगर आपको बैठे हुए बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको, जैसे मैंने अहिल्या जी बनाई थी बैठी हुई, उस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं या आप दुल्हन का पिक्चर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके लिए भी आपको फेस इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पे अपना काम शुरू करेंगे। सो जब भी हम इस तरीके का बैठा हुआ बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा ऊपर का धड़ का पोर्शन होता है वहाँ उसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना रहता है और हमारा जो मेन पोर्शन आता है वो घुटने से नीचे तक का आता है। तो वो इस तरीके से हमें बनाना है कि बैठी हुई है और दोनों हैंड आगे की तरफ आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे और ये भी बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसको आप किसी भी डोली के डिज़ाइन में डाल सकते हैं और कहीं पे बैठी हुई आपको अगर लेडी का चित्र बनाना है तो वहाँ इसको बना सकते हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इनको अगर कहीं पे बैठा हुआ बनाना है तो बैठा हुआ भी बना सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप भगवान बना रहे हैं तो इस तरीके से ये जो धोती बनाते हैं पूरी बनाएं। अगर कोई ग्वाला बना रहे हैं तो धोती छोटी बनेगी, फिर यहाँ से पैर बनाए जाएंगे। सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको आती जाएगी। तो इस तरीके से हम मैन की फोटो बनाते हैं। इसके बाद जो हाथ की पोजीशंस होती हैं, मोस्टली हम कुछ हाथ में या तो पकड़वाते हैं, तो पकड़वाने के लिए जैसे मान लीजिए फूल पकड़ा हुआ है तो फूल पकड़ने के लिए किस तरीके से हम बनाएंगे, या बांसुरी पकड़ी हुई है तो ये बांसुरी है कृष्ण जी की बनाएंगे। जिस भी डायरेक्शन में आप बना रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि अगर कृष्ण जी बांसुरी पकड़ेंगे तो इस तरीके से पकड़ेंगे, ये वाला अंगूठा दिखेगा
और ये वाला हाथ इस तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे। इस तरह से बांसुरी दिखा सकते हैं। इस तरीके से हैंड दिखा सकते हैं। इस तरीके से हैंड, अगर हमें हाथ जोड़ते हुए दिखाना है तो इस तरीके से सिर्फ डबल लाइन हम यहाँ पे कर देंगे और वो हमारा डबल हैंड का आ जाएगा। सो ये चीज़ें हैं जो कि हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि बहुत फिनिशिंग से ही बनना है। कहीं पे अगर गड़बड़ भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जब भी बनाएं दिल से बनाएं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और भी कोई आपकी क्वेरीज है मधुबनी पेंटिंग को लेकर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो मुझे बनाना पड़ा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप ह्यूमन फिगर बना सकते हैं। इनके बीच में कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाकर इनका डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बनाते हैं एक और बहुत ब्यूटीफुल सी श्री राम जी की पेंटिंग। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।